सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं अमन अंसारी और आप देख रहे हैं अखंड भारत की सोच। दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें एक शख्स को दूसरे शख्स के ऊपर पेशाब करते हुए दिखाया गया है। ये जो शख्स पेशाब कर रहा है ये कोई आम नागरिक नहीं बताया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश के एक विधायक का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। और जिसके ऊपर पेशाब की जा रही है वो आदिवासी समाज से आता है, वो एक आदिवासी व्यक्ति है। लेकिन खबर आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है हमारे YouTube चैनल अखंड भारत की सोच को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जहां एक तरफ हिंदुस्तान के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के तथा हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता, हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 4 ही दिन पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर गए थे। उन्होंने आदिवासी समाज की एक सभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, अगर किसी आदिवासी का हित है, अगर किसी आदिवासी को सम्मान मिलता है, अगर आदिवासी की रक्षा की जाती है तो वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जाती है। सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी समाज की रक्षा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज का हित है। ये बात सच भी मानी जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी समाज की महिला को हिंदुस्तान का सबसे पहला नागरिक बना दिया, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना दिया। और उसी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का एक प्रतिनिधि इस तरह से आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है। हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति है, जिस समाज का राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति के समाज के व्यक्ति के ऊपर इस तरह से पेशाब की जा रही है। ये जो शख्स पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको तस्वीरों के अंदर, ये एक विधायक का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। वहाँ के लोकल अखबारों में, वहाँ के सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि ये उन्हीं विधायक का प्रतिनिधि है। और जिस तरह से ये एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है, क्या मानवता को शर्मसार करने वाला नहीं है? कहाँ मर गई मानवता? कहाँ चला गया वो समाज जो एक दूसरे का दुख दर्द समझता था? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कहते फिरते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर समाज का, सबसे ज़्यादा अगर आदिवासी समाज का हित है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, सबसे ज़्यादा अगर रक्षा की जाती है आदिवासी समाज के तो भारतीय जनता पार्टी में की जाती है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री गुणगान करते फिरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है आदिवासियों को, आदिवासियों की रक्षा की है, आदिवासियों का हित है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज उनके ही नेता का एक प्रतिनिधि इस तरह से आदिवासी के समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है। क्या शर्म नहीं आती? इस समाज को क्या हो गया है? हमारा सर शर्म से झुका जा रहा है। क्या आप लोगों को इस बात पर शर्म नहीं आती कि किसी के चेहरे पर, किसी के मुंह पर इस तरह से हाथों में सिगरेट लेकर के पेशाब कर देना, ये कहाँ की मानवता है या कहाँ का न्याय है? अब देखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब उनके संज्ञान में ये आया, जब उनके संज्ञान में ये खबर आई तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि हम इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इस शख्स को सख्त से सख्त सज़ा देंगे। लेकिन जब विधायक के पास ANI के लोगों ने पूछा कि आपका प्रतिनिधि इस तरह से आदिवासी समाज के ऊपर पेशाब कर रहा है, तो उन नेताओं ने, उन विधायक ने अपना पल्ला ही झाड़ लिया और उन्होंने कहा किसी भी नेता का एक प्रतिनिधि होता है, किसी भी विधायक का एक प्रतिनिधि होता है। और उन्होंने बताया कि ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोकल अखबार ये बता रहे हैं, लोकल अखबार ये बता रहे हैं कि ये विधायक का प्रतिनिधि है। जिस तरह से आप अखबारों की कटिंग देख रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये उन विधायक का प्रतिनिधि है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। इस शख्स पे कार्रवाई करने के लिए तो विधायक ने भी कहा है, शिवराज सिंह ने भी कहा है, लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का प्रतिनिधि है। आखिर इस शख्स को इतनी ताकत साहब कहाँ से मिली? आखिर इस शख्स को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? इसके पीछे कौन है? किसका हाथ है इसके ऊपर जो इतनी हिम्मत इस गुंडे मवाली को मिलती है कि एक आदिवासी मानव के ऊपर, एक आदिवासी शख्स के ऊपर ये पेशाब करता है? कहाँ से इसको इतनी ताकत मिली है? कहाँ से इतनी हिम्मत आई है इसके अंदर? इसके पीछे आखिर कौन है? आखिर इसको इतना हक किसने दिया है कि आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करे और अपने समाज का सर शर्म से झुका दे और हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का सर से झुक जाए? विदेशों के अंदर हिंदुस्तान के नागरिकों का सर शर्म से झुक जाए। इसके ऊपर आखिर इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो क्या होगी?
अगर ये वीडियो झूठा होता, अगर ये खबर झूठी होती, तो जिस तरह से आपके सामने एक स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति के आदिवासी व्यक्ति के परिवार से उस पर लिखवा लिया गया है कि ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है ये फर्जी है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, जो शुक्ला जी हैं इनका कोई दोष नहीं है, ये निर्दोष हैं। आखिर अगर ये बात झूठी होती तो इस तरह से स्टाम्प पेपर पर लिखवाने की क्या ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सर शर्म से झुका है और आदिवासी समाज का जो वोट पाने की एक मुहिम चलाई थी प्रधानमंत्री ने, जो आदिवासी समाज का वोट जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों से उम्मीद लगाई थी वोटों के लिए, शायद वो वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वरना भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। जब शिवराज सिंह चौहान से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपने सुना। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है, और जब उसके बाद एएनआई वालों ने वहां के विधायक जिनका प्रतिनिधि बताया जा रहा है उनसे बात की, तो सुनिए उनकी जुबानी उन्होंने किस तरह से पल्ला झाड़ लिया। ना वो मेरे प्रतिनिधि हैं जो बताया जा रहा है। किसी भी विधायक के जिला पंचायत में एक प्रतिनिधि होता है, जिला पंचायत में हमारे प्रतिनिधि सुमंत द्विवेदी हैं। लेकिन आपके साथ फोटो हैं उनकी तमाम? नहीं, हमारे साथ फोटो तो बहुत सारे लोगों के होते हैं। हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के फोटो रहते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता है? बीजेपी के कोई पदाधिकारी नहीं है, वो चौवनिया में मर रही हैं। बीजेपी के किसी भी तरह से बीजेपी से संबद्ध नहीं है। लेकिन जिस तरह का वीडियो अमानवीय तो उसको लेकर वो अमानवीय है और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उसमें बात ये भी सामने आ रही है कि जिसने वीडियो बनाया और 2 दिन पहले आपको ये वीडियो दिखाया गया था, एक व्यक्ति के द्वारा आपको वीडियो दिखाया गया था, आपको बोला था कि साहब देखिए आपके साथ वाले क्या कर रहे हैं। नहीं, हमारा उसके बावजूद भी ये कार्रवाई नहीं, हमको ना तो किसी ने वीडियो दिखाया। मैं 5 दिन से सीधी में भोपाल में पड़ा हूँ, मुझको ना तो वीडियो दिखाया गया। आपको ये वीडियो दिखाया? नहीं, दावा है कि उन्होंने आपको वीडियो दिखाया है, आपसे शिकायत करी है, बावजूद उसके शिकायत नहीं हुई है। उस व्यक्ति परवेश को गुमशुदगी उसकी दर्ज करा दी जाती है और उसका एफिडेविट कोर्ट में एफिडेविट थाने में जमा किया जाता है कि उसके खिलाफ इस तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो मुझे किसी ने वीडियो दिखाया, ना तो मुझे इसके बारे में बताया। मुझे तो अभी आप पत्रकारों के मार्फत ये मालूम हुआ। मैं बैठा था मंत्री जी के यहाँ, अपने प्रभारी मंत्री जी के यहाँ, और वहीं पर पत्रकारों के फ़ोन आने शुरू हुए, तब मुझे मालूम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने भी बात किया, यहाँ आने पर जी न्यूज़ वालों ने मुझे वो वीडियो दिखाया। आपको क्या बताया गया? मुख्यमंत्री से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा? पूछा उन्होंने कि क्या आपका प्रतिनिधि है, तो मैंने कहा नहीं है। आपके साथ तमाम तस्वीरें हैं उस व्यक्ति की? नहीं, तस्वीरें होना स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, उनके साथ तस्वीरें रहती हैं। तमाम मंत्री लोग जाते हैं, उनके विधायक और मंत्री के साथ किसकी तस्वीर है, इसके आधार पर कहा जा रहा है कि जब उसने शिकायत आपसे की थी उससे पहले वो थाने में मुझसे किसी ने कोई मुझसे ना तो किसी ने मुझसे ना तो किसी ने शिकायत की, न थाने में बात आई, न इसके बारे में मुझे इसके पहले कुछ मालूम था। कोई मेरे पास प्रकरण नहीं आया। ये गलत आक्षेप है। इस तरीके से जो वीडियो आया, जो व्यक्ति क्या है, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपका कोई जानने वाला नहीं, आपने नहीं, मैं जानता हूँ। विधानसभा क्षेत्र में तमाम लोग मिलते रहते हैं, तमाम लोग जाते हैं, पर सारे लोगों की कुंडली खंगा लूँ, सारे लोगों के बारे में सारे तथ्य इकट्ठा करूँ, ऐसा तो संभव नहीं होता। सभा में हमसे हजारों लोग मिलते हैं। लेकिन जो जिस तरीके से कट किया गया, तो आप उसको नहीं, तो उसको तो मैं निंदा कर रहा हूँ उसकी।
उसकी कठोर निंदा कर रहा हूँ, उसमें कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। एनएसए की भी कार्रवाई की लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश हाँ, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन आप ये बात करेंगे कि उनका भी दावा है कि वो कई दिन पहले गए भी थे, शिकायत भी की थी, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, ना ऐसे किसी व्यक्ति ने शिकायत की। पुलिस के पास गए हैं, पुलिस भी अगर कार्रवाई पुलिस के पास गए हों तो नहीं, मैं नहीं जानता। पुलिस के पास गए हों तो मैं नहीं जानता, ना तो पुलिस ने बताया ना और किसी ने बताया। ये मुझे अभी कुछ देर पहले पहली बार मालूम हो रहा है। सर, वहाँ पर अभी भी जिन व्यक्तियों के माध्यम से ये वीडियो बाहर निकला है उनके घरों के नीचे लोग बल्क में 25-30 लोग जो है उनको कहीं उनको डर हो रहा है। ये मेरी सीधी बातचीत हुई है उनसे कि अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो आपका विधानसभा नहीं, विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मुझे अभी किसी ने खबर नहीं दी। आप पहले आदमी हो जो खबर दे रहे हो। आप जो जिन लोगों ने वीडियो बनाया था और जहाँ की घटना है, जहाँ जिनके यहाँ वो व्यक्ति रह रहा था, उन लोगों पे दबाव बनाया जा रहा, तो आपको मैं सुरक्षा दी जानी चाहिए? नहीं, सीधे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे पास इस तरह का कोई मामला अभी तक नहीं आया है। आपका परिचित था, आपका जानने वाला था, लेकिन नहीं, परिचित तो नहीं था। परिचित तो मेरे लाखों हैं। सारे लोग कार्यकर्ता थोड़ी होते हैं, सारे लोग पदाधिकारी थोड़ी होते हैं।